सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि यार अब ख़त्म है, अब मुझे आई नीड अ चेंज है, मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद ये फील्ड ही मेरे लिए नहीं है। बट वो 14 साल की कंसिस्टेंसी आपकी हम सबको मोटिवेट कर रही है, स्पेशली मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है। ऐसा कौन सा समय आया जब लगा कि अब बस अब ख़त्म है, अब मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन आप हटे नहीं, डटे रहे? ऐसे समय 2-3 बार आए मेरी लाइफ में। और एक बार तो क्या था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, तो पहले जब मेरे लगभग 4.5 साल हो गए थे, तो उस समय एक इवेंट से हम आ रहे थे, तो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और उस समय मैं 1 महीने बेड पे रहा। और जो बिज़नेस हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहे थे, बहुत सिस्टम के साथ एथिकली बिल्ड कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मेरी जो अर्निंग थी वो एकदम से 10% पे आ गई। तो क्योंकि मैं MSc टॉप करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया था और पैसिव इनकम को देख के आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम को देख के आया था, तो मैंने देखा कि एक कंपनी जिसको मैं 4.5 साल दिए एकेडमिक कैरियर को छोड़ के, और एकदम से क्या हुआ कि एकदम से 10% पे इनकम आ गई। मैं अब क्या करूँगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 कि क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, तो थोड़ा सा था कि मेरा एक डाउनलाइन था, उसने मुझे एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बनाया था। मुझे लग रहा था कि नहीं, इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं इंश्योरेंस करूँगा तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स अडेप्ट करनी पड़ेंगी, तो ये मैं सोच रहा था। एंड उसके बाद फिर मैंने इंश्योरेंस शुरू किया। फिर मैंने इंश्योरेंस में वो मॉडल शुरू किया जिसमें हम टीम बना सकते थे। अच्छा। मैंने वहाँ बहुत राइज किया। अच्छा। और एक समय आया जब मैं एवरेज 6 फिगर में कमाने लग गया था। तो देन फिर था मन में कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है, हमेशा से डायरेक्ट सेलिंग करनी है। वो जो B क्वाड्रेंट है, जो हम बात करते हैं, वहाँ पे जाना है। एक फेज़ मेरी लाइफ का ऐसा है जब मैं बहुत एग्रेसिव ट्रैवलिंग कर रहा था अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और मैं क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए, तो मैं क्या करता था कि रात को फ्लाइट लेता था। और या रात को ट्रैवल करता था और दिन भर काम करता था। तो जैसे यहाँ से हरियाणा हो गया, सपोज कीजिए, वहाँ से जयपुर हो गया, जयपुर से इंदौर हो गया, रायपुर हो गया, इस तरीके से मैं प्रोग्राम बनाता था। तो एक बार मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और मेरा अमृतसर में इवेंट था, तो तबीयत ख़राब ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो अमृतसर मैंने कैंसिल किया। फिर मैं एक जगह है दिल्ली, दिल्ली के बाद रेवाड़ी के आसपास एक जगह है नारनौल, वहाँ, फिर वहाँ से इंदौर जाना था। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और वो काफ़ी लेट हो गया था बेसिकली। तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैं सुबह जैसे ब्रश करता था या मतलब थोड़ा सा भी खांसी आती थी तो ब्लीडिंग आती थी, तो मुझे लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल है, शायद लाइफ बहुत टफ हो गई है। तो उस समय डॉक्टर ने मुझे कहा कि थोड़ा टाइम तो लग गया लेकिन आप ठीक हो जाओगे। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रही थी उस समय और मूवमेंट मेरा बिल्कुल बंद था, टेलीफोनिकली मैं बात नहीं कर सकता था। वो भी एक टफ टाइम था लाइफ का। लेकिन उस समय भी मैंने गोल सेट किया था कि 7 मई को हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट डायमंड एक टाइटल होता था, वो टाइटल अचीव करना है। तो पहले सेट किया था, बट उसी बीच ट्यूबरक्लोसिस हो गया। फिर मैं कमरे में 1 महीने के लिए बंद हो गया। और जब मैं ठीक हुआ, जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब तुम ठीक हो चुके हो, तो मैंने देखा कि 1 महीना बचा हुआ केवल उस गोल्स के लिए। तो फिर दोबारा से आया कि नहीं चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा भाई बहुत ज़्यादा बात मत करना, कम बात करना, ट्रैवल मत करना। बट फिर मैंने मेहनत की उसके लिए। और उस समय क्या होता था कि मैं नॉर्मली 12 घंटे में से 2-3 घंटे ही मैं काम कर सकता था। तो वो 8-9 घंटे में प्लान करता था कि 3 घंटे में क्या करना है ना। तो टुकड़ों में मैं प्लानिंग करता था। तो जैसे मॉर्निंग में 1 घंटे प्लान किया कि अब क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, स्पेसिफिक क्या बात करनी है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और ऐसे करते करते फिर हमने किया। और उस समय 7 मई को जो मेरा टारगेट था मैंने अचीव किया। और उस समय टफ था मेरे लिए, लेकिन मई का मंथ जब स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने आप से एक बात की कि अगर मैंने इस समय इस सिचुएशन में कर ली, जब मुझे लगता था कि नहीं शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो मैं हमेशा अपने आप से बात करता था, सेल्फ टॉक करता था, जैसे हम अफर्मेशन जिसे हम बोलते हैं कि आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी। और फिर मुझे लगता था कि कई बार मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, है ना। मेरी प्लान कहते थे कि अभी रहने दो, अभी आराम करो, ऐसी क्या जल्दी है। तो गोल्स तो है, पोस्टपोन भी हो सकता है, बट मुझे लगता था कि अगर इस समय ऐसी स्थिति में मैंने कर लिया तो फिर मुझे ज़िंदगी में किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनानी पड़ेगी। तो मैंने किया। और मैंने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और कम मतलब प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं उसे, और क्वालिटी मतलब ये 12 घंटे काम ना करके 3 घंटे, बट वो 3 घंटे में क्या बात करनी है, क्या डिलीवर करना, उसकी भी तैयारी है, उसकी तैयारी। तो वो अच्छा था।
क्या बात है। यस, और लास्ट एक टाइम जब मेरी लाइफ में आया, जब मुझे लगा कि शायद सब कुछ शायद मैं नहीं बचूंगा, जब मैं एक किताब लिख रहा था द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस समय कोविड का टाइम था एंड कोविड की जो सेकंड वेव आई थी वो बहुत वेरी टफ, वो बहुत टफ थी और मुझे कोविड हो गया था। और कुछ टाइम तो ऐसा था जब मेरा 84-85 तक भी ऑक्सीजन लेवल जा रहा था और उसी दौरान मैं किताब लिख रहा था। तो मैंने ये किताब बहुत मतलब ये इमोशनली लिखी कि भाई जाने से पहले कुछ तो छोड़ जाएंगे, कुछ बड़ा छोड़ जाएंगे। तो उस लेवल तक की सिचुएशन आ गई थी। हाँ, और मैं ये, और दूसरा क्या था कि मैं अपने काम को लेके बहुत फोकस होता था। तो मैं कोशिश करता था कि मैं बुक्स उस टाइम पे लिखूं जो मेरे वर्किंग आवर्स नहीं है। तो आपको ध्यान होगा हम लोग बात करते थे, हम रात को लिखते थे। और फॉर्चुनेटली, और इसमें अगर हम देखें तो मैनिफेस्टेशन ने काम किया और अफर्मेशन ने बहुत काम किया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं उसने बहुत काम किया, ग्रेटिट्यूड ने बहुत काम किया। तो ये सब चीज़ें हुई उस समय। और हमारी जो, क्योंकि मैं वेलनेस इंडस्ट्री से हूँ तो हमारे सप्लीमेंट्स ने भी बहुत काम किया, बहुत अच्छा रहा। और फिर वहाँ से हमने बाउंस बैक किया। क्या बात है। एंड ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ही है। डायरेक्ट सेलिंग के पावर, मतलब इतना मोटिवेशन होता है डायरेक्ट सेलर्स के अंदर कि वो बाउंस बैक बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, मतलब गूज़बम्स आ गए सुन के कि कितनी चीज़ें हुई, ट्यूबरक्लोसिस होना, फिर कोविड भी होना, लेकिन आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाई। ये नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। एक्सीलेंट सर। और मैंने जैसे हम लोग अपने एनुअली टेस्ट कराते हैं, हेल्थ टेस्ट कराते हैं साल में 2 बार। तो मैंने देखा कि एक टाइम था जब मेरा स्कोर था 100 आउट ऑफ 62। ओके। और रिसेंटली अभी जो है वो 100 आउट ऑफ 92 हो गया है। क्या बात। तो हेल्थ पे भी हमने काम किया। और वेलनेस इंडस्ट्री में जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जी, पैसे कमाने के लिए भले ही डायरेक्ट सेलिंग ना करें, बट किसी अच्छी वेलनेस कंपनी को इसलिए करें कि आप हेल्दी रह सकें, आप फिट रह सकें, आप और लोगों को हेल्दी बना सकें। क्या बात है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद ही हैं। मतलब ऐसे टाइम से रिकवर करना जब लगा कि अब मैं बचने ही नहीं वाला, बट आपने बाउंस बैक किया थैंक्स टू द वेलनेस इंडस्ट्री, थैंक्स टू द सप्लीमेंट्स जो आप बिल्कुल ले रहे थे। राइट सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। अगर आप ऐसे एक्सपर्ट हैं बाउंस बैक करने में, सब कुछ मान लें आपका सब कुछ ज़ीरो हो गया, कोई नेटवर्क नहीं, कोई पैसा नहीं, पहचान भी नहीं, तो अगले 30 दिनों में आप ऐसा क्या काम करेंगे जो आपको वापस मजबूत बना दे और वापस आपकी उस पोजीशन पे ले आए? मतलब सेटबैक टू बाउंस बैक। यस, सेटबैक टू बाउंस बैक। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक रीज़न खोजूंगा। अगर ऐसी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है तो मैं एक बड़ा रीज़न खोजूंगा, एक रीज़न जो मुझे एक्साइट कर सके, जो मुझे दोबारा से खड़ा होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे सके। तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रॉन्ग वाई खोजूंगा। स्ट्रॉन्ग वाई। और दूसरा मैं देखूंगा कि बर्निंग वो रीज़न पाने के लिए मैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनकी कौन सी बर्निंग नीड है जो पूरी कर सकता हूँ, उनकी कौन सी बर्निंग डिज़ायर है जो पूरी कर सकता हूँ। और तीसरा फिर मैं अपने पर काम करूँगा, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करूँगा। किताबें, जैसे आप पब्लिकेशन से है तो बहुत शानदार किताबें पढ़ूंगा, स्किल्स पॉडकास्ट सुनूंगा बहुत सारे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूँगा। और फिर उसके बाद लगातार अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन करूँगा, एक्शन और फिर टर्न अराउंड हो जाएगा। राइट। सो बेस्ट यूज ऑफ टाइम, पॉडकास्ट देखना एक बेस्ट यूज ऑफ टाइम है। बिल्कुल। दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं, या तो हम रील्स देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, कई आवर्स वेस्ट कर सकते हैं। जैसे पीछे हम इवेंट में भी गए और ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक मैम ने जिस तरह से बताया कि सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करनी, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करनी, और वो सिर्फ हफ्ता, महीना या 1 साल नहीं, 20 सालों से वो लगातार ये कर रहे हैं। और वही रीज़न है कि वो लोग आज स्टेज पे, आज उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है, पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट सर। डायरेक्ट सेलिंग की हज़ारों कंपनीज आज के डेट में खुल चुकी हैं और पॉन्जी स्कीम्स भी आ रही हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो गया है आफ्टर द गाइडलाइंस, बट स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं ऐसी कंपनीज जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ले रही हैं। शॉर्टकट इनकम प्लान, लोगों को आज के डेट में शॉर्टकट इनकम चाहिए, जल्दी पैसा कमाना है, इस वजह से वो एक गलत प्लान में भी घुस जाते हैं जहाँ पे उन्हें मायूसी मिलती है। और ऐसे लीडर्स के साथ बात करने का मौका मिला जो बताते हैं कि हमने बहुत हज़ारों लोगों का नेटवर्क बनाया बट वो कंपनी भाग गई। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा
कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये पॉन्जी स्कीम है या ये शॉर्टकट इनकम मेथड है या फिर ये एक राइट कंपनी है। सवाल मेरा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग की एक सही कंपनी को कैसे चुना जाए।